गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? अच्छे हो? बस भाई, आज तुम्हारे घर पे कन्या जमा दी हैं? चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, भैरव देव खुद ही बैठ गया होगा। जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो। नाउन कर रहे थे हम। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता चला कि नाउन होता क्या है? सबको पता है, उसके काइंड भी पता है आप लोगों को। अब बातचीत बंद करो। कितने काइंड हैं? मीन्स जितने भी दुनिया में चीज़ें थी वो हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दी। सबसे पहले प्रॉपर नाउन में, सेकंड कॉमन नाउन में कौन कौन आता है? जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं उनको हमने किस में डाल दिया? कॉमन नाउन में। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जो किस में चलेंगे? ग्रुप में चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद फोर्थ कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे कौन है? मटेरियल नाउन। कौन सा है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या चीज़ें आएंगी? जिससे भी हम कुछ भी नई चीज़ अपनी बना सके, जो भी रॉ मटेरियल में चीज़ होगी उसको हम किस में डालते हैं? मटेरियल नाउन में। किस में डालते हैं? मटेरियल नाउन में। उसके बाद मैंने कल तुम्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों चीज़ें बताई थी। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम गिन सके। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम नहीं गिन सकते, वही होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमने कल जो ये 5 काइंड किए थे उनमें से 3 को देखा था कि कौन कौन से वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर नाउन कैसा था भाई? कैसा था? काउंटेबल। सेकंड, दूसरा जो कॉमन नाउन है वो कैसा है? काउंटेबल, मीन्स उनको भी हम गिन सकते हैं। थर्ड नंबर पे कौन आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी कैसा होता है? काउंटेबल, उनको भी हम गिन सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है हमारे सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं। जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, लव, हेट, और उसके बाद जो भी हमारी विजडम होती है, ब्रेवरी होती है, ये सब कैसी है? हमारी अनकाउंटेबल। हम इनको गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते इसका मतलब उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। अ ब्रेवरी नहीं होता, अ सोरो नहीं होता, ठीक है? इनसे पहले हम क्या नहीं लगा सकते? कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद जो हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन जैसे एग्जांपल दो मुझे। हाँ, फूड, हाँ, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे किस में चले जाएंगे? हाँ, जैसे एग्जांपल दो। जैसे हमारे पास शुगर, किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें ना, वो सारी की सारी हमारे पास ये क्या हैं? अब तुम्हें मैं बोलूँ प्लीज़ गिव मी अ शुगर। अब अ शुगर में कितनी शुगर तुम दोगे? एक चम्मच दोगे? एक दाना दोगे? 1 किलो दोगे? 1 बोरी दोगे? क्या कितनी दोगे? है ना? मतलब समझ में नहीं आ रही ना बातें। जो भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वो हमें भाई ए, एन, द, इन सब का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मीन्स वो भी कैसे होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? देखो, जो हमारे मटेरियल नाउन है, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई इस बात को, वरना जब एरर्स तुम्हारे बन के आएंगे, इधर से ही बन के आएंगे पेपर में। जो हमारा मटेरियल नाउन है, जैसे हमारे पास शुगर है, ये शुगर, ये तो हमें पता चल गया कि क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आते हैं ना, ये रोज़ हमारी डेली लाइफ में इनका यूज़ होता है। तो भाई हम इनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। अपने काम के लिए अपना कोई ना कोई जुगाड़ तो हम लगा ही लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा रखे हैं? अपने जुगाड़ लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? ये जुगाड़ किस लिए लगाए? ताकि हमारी जो लाइफ है वो ईजी हो जाए, है ना? उनको समझना, उसको डील करना इजी हो जाए। कैसे इजी होगा? कैसे हम इसको डील करेंगे? जो ये अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले कुछ फ्रेज लगा के, कुछ ऐसे वर्ड लगा देंगे जो अपने आप में इनका कोई मीनिंग होगा, और यहाँ पर ये काउंटेबल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ऐसा कोई फ्रेज लगाएंगे। किन से पहले? अनकाउंटेबल नाउन से पहले
ऐसा कोई फ्रेज लगाएंगे जिसके लगाने से क्या बन जाएंगे, हमारे काउंटेबल नाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं वाटर, ये वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है या नहीं है? सबसे पहले तो चेक करो कि ये मटेरियल नाउन है या कौन सा नाउन है। ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन, अब ये मटेरियल नाउन कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कैसा है ये? अनकाउंटेबल। भाई लेकिन पानी है, रोज़ की लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है ना, तो इसको तो अनकाउंटेबल बनाने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे इसको काउंटेबल बनाएं? इसके सामने कुछ ऐसे फ्रेज रख देंगे, ऐसे कुछ वर्ड रख देंगे, उसके रखने से आगे उनको अप्लाई करने से जो ये वाटर है वो कैसा बन जाएगा? काउंटेबल। कैसा बन जाएगा? क्या रखे इसके सामने? अगर मैं इससे पहले लिखूं 1 ग्लास वाटर, अब जो ये वाटर था अनकाउंटेबल था, जो हमें पता ही नहीं कितना था, क्या था, लेकिन अब हमने उसको सीमित कर दिया, उसकी जो क्वांटिटी है वो बता दी कि कितना भाई, 1 गिलास। कितना? अब बताओ मुझे कितने हैं? कितने हैं ये? अब बताओ ये कितने हैं? तो अब हम इनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये जो शुगर है ये कितनी है? कितनी है ये? 1 किलो चीनी है। 1 किलो चीनी को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितनी है? मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते? घर से जब मार्केट में जाते हो, मम्मी जब बोलती है कि जाओ बेटा चाय बनाएंगे, चीनी ले आओ जाके, तो तुम वहाँ पे जाके क्या बोलते हो कि क्या चाहिए? मुझे चीनी चाहिए। क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो भाई साहब तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा, तुम उसकी तरफ देखते हो, तुम पूछते हो क्या है, दे देना चीनी। तो बोलता है मूर्ख कहेंगे, ये तो बता कितनी चाहिए तुझे चीनी। ऐसा होता है ना। अब वो अपनी तरफ से कितनी दे? चीनी चाहिए मुझे, 1 चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? 1 चीनी। वो 1 दाना उठा के दे देगा, ले ले जा चीनी। चीनी तो है, लेकिन उसको प्रॉपर बताओ तुम कि कितनी चीनी चाहिए। आधा किलो चाहिए, पाइया चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, कितनी चाहिए, वो तुम उसको बताओ। तो उसको जब बताओगे तो अब वो क्या बन जाएगी? सेंसिबल। और उसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? काउंटेबल। क्या बना दिया हमने इसको? दोनों बातें समझ में आई? यहाँ पर हमारा जो मटेरियल नाउन है वो कैसा है? अनकाउंटेबल। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम इसको क्या बना देते हैं? कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ वर्ड डाल के, कोई फ्रेज डाल के। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? यहाँ से तुम्हारे एरर आते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं तुम्हें ये ज़्यादा ज़ोर दे के बता रही हूँ ताकि आप लोगों के ये एरर्स सही बन जाए। आप ए शुगर कभी ना लगाओ, ए वाटर कभी ना लगाओ, ए मिल्क कभी ना लगाओ। भाई मिल्क अपने आप में कैसा है? मटेरियल नाउन। क्या ढूंढोगे? वो मटेरियल है या कौन सा नाउन है? वो मैंने तुम्हें सारी पहचान बता दी कि कौन सी चीज़ आएगी तो तुम पहचान लोगे या नहीं पहचानोगे। अब मिल्क तुम्हारे सामने आया है, तो मिल्क ये क्या है? मटेरियल नाउन है या कुछ और नाउन है? कैसा है ये? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से क्या हम मिल्क्स या फिर भाई दूसरी कोई उसके प्लूरल या फिर कोई आर्टिकल आगे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कब लगाएंगे? जब उसके सामने कोई हम फ्रेज लगा देंगे। जब फ्रेज लगाएंगे तो उसके बाद हम उसका प्लूरल भी बना लेंगे। बात समझ में आई? चलो फिर थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि कल आप लोगों ने लिखा नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या चीज़ अनकाउंटेबल है? कैसे? टाइम अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये बस हमारी थॉट है। समय, अब ये घड़ी में जो ये सुइयाँ हैं जो ये घूमती हैं, ये 12 तक, 1 बज गए, 2 बज गए, इसमें ये बता टाइम कहाँ है? ये हमारी सिर्फ सोच है, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है। ये समय है। समय अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम। ऐसे ही बच्चे बोलते हैं मनी वाला, मनी का केस लेके चलते हैं। मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मनी अपने आप में अनकाउंटेबल है। मनी नाम की कुछ चीज़ होती नहीं, या तो नोट होते हैं या कॉइन होते हैं। नोट को हम काउंट कर सकते हैं, कॉइन को हम काउंट कर सकते हैं। मनी को हम कैसे काउंट करेंगे? मनी कोई फिजिकल चीज़ है या नहीं है? कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी सिर्फ क्या है? थॉट्स हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखो जो कल हमने पढ़ा था, क्योंकि नोट्स भी बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के बनने।
जो हमने पढ़ा था वो देखो क्या है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या है हमारे, नेमिंग वर्ड्स हैं। इट एक्ट्स एज एन सब्जेक्ट, ये किसके जैसे एक्ट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के जैसे, एक ऑब्जेक्ट के जैसे, और एक कॉम्प्लीमेंट या किसी कॉम्प्लीमेंट के जैसे भी। सब्जेक्ट के जैसे, जो एक स्ट्रक्चर होता है अपना, क्या होता है, स्ट्रक्चर। अपने इंग्लिश में ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। या तो नाउन सब्जेक्ट के जैसे एक्ट करता है या ऑब्जेक्ट के जैसे, मीन्स या तो सब्जेक्ट की जगह पे आता है या किसकी जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, या वो किसी का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अपने काम की जितनी भी चीज़ें हैं जतिन, वो हम सब चीज़ें यहीं पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कोई भी टॉपिक कहीं से कहीं भी उठा लिया, ठीक है। सॉइल, सॉइल हमारे पास कैसा है, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन कैसी आ जाएगा, ब्लैक सॉइल। सॉइल अगर हम इसको कॉमन नाउन में भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ना, जैसे आप रीजनिंग करते हो, ये रीजनिंग में तुमने वेन डायग्राम किए होंगे, ध्यान है आप लोगों ने वेन डायग्राम किए हैं, ये वेन डायग्राम के जैसे है। अगर मैं तुम्हें सॉइल बोल दूं, सॉइल अपने आप में कैसा है, हर जगह जाओगे उस मिट्टी को तुम क्या बोलोगे, मिट्टी ही बोलोगे, बोलोगे ना जी, मीन्स उसको कॉमन नाउन भी हमने बोला। और दूसरा, अगर मैंने उसको बोला ब्लैक सॉइल, तो वो ब्लैक सॉइल मीन्स सॉइल तो है लेकिन कैसी है, ब्लैक है, तो उसमें हमने क्या डाल दिया, उसको प्रॉपर बना दिया। क्या बना दिया, प्रॉपर। तो अपनी थॉट्स को खोले रखो, हमारी इंग्लिश बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। पहली बात तो आप ये समझो कि एक बार जो चीज़ हमने इसमें डाल दी वही चीज़ आ गई। राम राम भाई मतलोडा वालों की। फिर हमने देखा कॉमन नाउन, बताओ। भाई स्टूडेंट्स बिल्कुल 5 मिनट लूँगी मैं आप लोगों के, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें और दूसरी एक्टिविटी में भी इतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल दशहरे का प्रोग्राम हम कर रहे हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, चिल्लाएगा नहीं, हो हुल्ला कोई नहीं करेगा। जो इंटरेस्टेड है, कई सारी हम एक्टिविटी कराने की सोच रहे हैं, जैसे म्यूज़िकल चेयर या डांडिया या कुछ तरह के और भी हमारे फंक्शन रहेंगे कल के प्रोग्राम में। वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, अपना प्रोग्राम उतना ही अच्छा बनेगा। आप लोगों को पता है ना इस बात का। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की उसमें इंटरेस्ट होना। जब इंटरेस्ट होता है तो हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट विलिंग है अपना कल के पार्टिसिपेट करने के लिए, वो सिर्फ अपने हैंड रेज करो या अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। मैं 1-2 लड़की को यहाँ पे भेज रही हूँ, अपने नाम लिखवा लो। और बॉयज़ यहाँ पे भाई, ठीक है, जल्दी हैंड रेज करो। पहले तो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, हमें तो पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद की बात है क्या होगा क्या नहीं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब शोर नहीं, क्लास में शोर नहीं। चलो बेटा अपना इनका नाम लिखो सभी का, जो जो विलिंग है। तुम खड़े हो जाओ भाई, उधर से एक लड़की को आप खड़े हो जाओ भाई, कोने वाली आप खड़े हो जाओ, वो अपना काम कर रही है। आप अपने पीछे वाली का सबका नाम लिखो जो जो इंटरेस्टेड है। शोर नहीं शोर नहीं शोर नहीं। और कुछ अनाउंसमेंट करनी है? फ़ोन नंबर के साथ लिखना भाई अपना, बातचीत बिल्कुल ना करे कोई भी। और कोई अनाउंसमेंट है? हाँ, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है ना 2 बजे के बाद एक बार यहाँ रुक जाएंगे, रूम नंबर 4। पार्टिसिपेट बाद की बात है, किस में करेंगे? हाँ हाँ, वो बाद की बात है क्या होगा, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप लोग वहाँ पर पहुँच जाओ। और 2 बजे के बाद जब तुम्हारी क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो एक बार जो ये ऑफिस में रीना मैम है, इनसे मिल के जाना। तो रूम नंबर 4 में, ठीक है, रूम नंबर 4 में जो जो इंटरेस्टेड है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाना। अब बातचीत बंद करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से काउंट करो भाई इनके नेम। शोर नहीं और शोर नहीं क्लास में। मैम थिंग एंड थिंग्स, वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? ऐसे जितने भी जतिन आपके डाउट है ना भाई, न्यू जनरल बैच क्लास में आवाज़ ना हो, वरना 2 मिनट लगेगी। अभी अभी क्लास में आए हो और अभी अभी बाहर चले जाओगे। गर्ल्स, जिसको सिर्फ नाम लिखवाना है वही बातें करे, बस वही लिखवाए अपने नाम।
अड़ोसी पड़ोसी सब चुप। हाँ जी, क्लास का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इनको सीधा बिठाओ। बी फास्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाई बातचीत बंद करो। जब तक ये एक्टिविटी हो रही है मैं बच्चों के रिव्यू कर लूँ क्या बोल रही हैं। टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट में प्रॉब्लम जो आपकी रिमूव होगी, क्योंकि अभी हम डीपली करने लग गए हैं। इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब हमने पहले हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस ली थी उस टाइम पे हमने ये देखा था कि भाई जो बच्चों का वीक पॉइंट चल रहा है, बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि कैसे होगा, क्या होता है, कैसे हमें पढ़ना है। अब थोड़ी सी आप लोग एक ट्रैक पे आए हो तो उससे आगे अब आगे बढ़ाने का काम हमारा है। इसके एरर किस टाइप के होंगे, पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर एरर्स भी आएंगे आप लोगों के सामने। मैं ही कराऊंगी तुम्हें एरर्स भी। उसके बाद जो सैटरडे को टेस्ट होगा तो वो नाउन का ही होगा। स्लेवरी मीन्स होती है किसी को बंधन में बना लेना, मीन्स किसी को अपना दास बना लेना। न्यू जनरल क्लास, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइज? आप लोगों को नहीं दिख रहा क्लास में मैम भी है? और कितना टाइम लगेगा भाई? चलिए, बस इतने स्टूडेंट हैं। ये बाकियों के फादर्स नेम कहाँ हैं? और फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, फादर का क्या करेंगे, इनका कॉन्टेक्ट नंबर लो। चलिए चलो भाई आगे देखो। इसमें सबसे पहले हमने देखा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे बॉय, वर्ल्ड में हम कहीं भी चले जाएं बॉय को बॉय ही बोलेंगे, गर्ल को गर्ल ही बोलेंगे, टीचर को टीचर ही बोलेंगे। अब आप लोग बोलो इसके एग्जाम्पल, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल बोलो जल्दी से। ये सारे के सारे कैसे हैं? कॉमन नाउन। जहाँ चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, इन सब को हम क्या बोलेंगे? सेम, हर जगह एक जैसे ही। नेक्स्ट देखो क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन अपने आप में कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? यूनिक। अब बातचीत बंद भाई। अब सामने देखो, जैसे दिल्ली, राम, मोहन, इंडिया, जुपिटर, गंगा, इंग्लिश, ताजमहल। अब इनके अलावा सिर्फ इंग्लिश नहीं, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे मैथ्स है, चाहे सोशल है, कुछ भी है, वो सारे के सारे अपने आप में कैसे हैं? यूनिक हैं। जैसे ये जुपिटर है, चाहे मरकरी है, चाहे वीनस है, चाहे कुछ भी है, वो अपने आप में सारे कैसे हैं? यूनिक हैं। तो वो क्या है भाई? हमारे प्रॉपर नाउन। क्या है वो? अपने क्या है वो? अपने प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखो क्या है? कलेक्टिव नाउन, जो किस में रहेंगे? झुंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? झुंड में रहते हैं। जैसे हमारी क्लास, अब तुम्हारी जो एक क्लास है ये भी तो झुंड में ही तो है, ये स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब एक साथ बैठते हैं तो वो क्या बनती है? क्लास। क्या बनती है? फिर देखो मॉब। मॉब होती है क्या? भीड़, इकट्ठा। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? भीड़ बनाते हैं, मॉब। नेक्स्ट देखो क्या है? ज्यूरी। ज्यूरी क्या होती है? हमारी जो हमारे जज बैठते हैं एक साथ किसी एक बेंच में बना लेते हैं, वो अपना एक डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, अभी तुम्हें लिखवाऊंगी भी। फैमिली। फैमिली तुम्हें पता ही है कि क्या होती है भाई? फैमिली अपनी घर में जब हमारे मम्मी पापा भाई बहन हम सब दादा दादी होते हैं तो वो क्या होते हैं भाई? उनकी फैमिली। फिर देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारी ब्यूटी है। अब ब्यूटी तुम देखते हो, सीनरी तुम देखने गए, अभी कुछ बच्चे घूमने गए थे, वहाँ पर तुमने गोल्डन टेम्पल देखा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी, तो वो उसकी क्या थी? ब्यूटी देख के आए ना तुम। क्या तुम मेजर कर सकते हो भाई कितना सुंदर था वो? कितना सुंदर, कितना बता सकते हो? नहीं बता सकते। उसके बाद क्या है? यूथ। कोई कितना यूथ में है, कोई कितना जवान है भाई? 90% जवान है, 80% जवान है, 50% जवान है। मतलब क्या मीन्स? हाँ जी, फ्लीट भी ग्रुप होता है हमारे एनिमल्स का। फिर देखो क्या है? ऑनेस्टी। कोई कितना ईमानदार है। डेथ, भाई कोई 50% डेथ में चला गया, कोई 80% गया भाई,
बस 10% ही मरा है, मतलब अभी 90% नहीं मरा। ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, क्या ये सेंसिबल बिहेवियर बताती हैं हमारा? नहीं। तो भाई ये सारी की सारी कैसी हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जो हमें सिर्फ क्या बताती हैं? हमारी फीलिंग को बताती हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद देखो हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड, कॉपर, वुड, कोल, व्हीट, टी, मिल्क एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? अपने मटेरियल नाउन। बातें समझ में आई? सभी को समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया? इसके बाद हमारे यूसेज आते हैं कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने बात की थी कि जो भी हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, झुंड में चलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन सभी इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो अपने काम की चीज़ है वो हमें करनी है। ये तुम्हारे सामने है स्वॉर्म। स्वॉर्म क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कि बहुत सारे इंसेक्ट हैं, जब वो एक झुंड में चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वॉर्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर देखो अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। भाई पॉलिटिकल पार्टी का जो ग्रुप बन गया उसको हम क्या बोलते हैं? अलायंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ व्हीकल इन सिक्योरिटी। ये तुमने देखा होगा, जब भी कोई मिनिस्टर वगैरह जाते हैं तो उनकी गाड़ी के ना आगे पीछे और दूसरी गाड़ियाँ भी चलती है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तुमने देखा होगा, सच में नहीं देखा होगा तो भाई कहीं मूवी वगैरह में देखा होगा। एक गाड़ी के आगे पीछे दो गाड़ियाँ क्या करती हैं भाई? इसकी सिक्योरिटी में चलती हैं, दो इसके आगे दो इसके पीछे। तो ये क्या है? इनका कॉन्वे। क्या है ये? क्या है ये? फिर देखो एक ग्रुप ऑफ शिप्स, लग्जरी कार्स। भाई जो हमारी लग्जरी कार होती हैं वो जब हमारी रैंडमली चलती हैं। फिर उसके बाद क्या है? ग्रुप ऑफ शिप्स, जो शिप हमारी होते हैं। शिप पता है ना तुम्हें क्या होते हैं? क्या होते हैं? समुद्री जहाज। कौन से हैं ये? समुद्री जहाज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। क्या बोलते हैं? अब ये एक स्टूडेंट मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी, वो बच्चा बोला कि मैम जब दूल्हे की गाड़ी चलती है तो वो भी कॉन्वे है क्या? है ना। तो मैंने कहा भाई वो एक दिन के लिए ही सीएम बना है, उसके बाद तो उसकी जो हालत होती है उसको पता ही होता है, तो उसको खुश होने दो उसको। चलिए फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ शीप, बर्ड्स, गॉट्स। भाई चाहे तो क्या आ जाए? गोट आ जाए। अब ये तुम्हारे पेपर में कैसे आएगा? इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पेपर में कैसे आएगा। ये तुम्हारे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ये तुम्हारे रीजनिंग में भी आ सकता है। बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, वहाँ पे वो क्वेश्चन देगा एक ग्रुप ऑफ शीप्स, नीचे 4 ऑप्शन देगा, उनमें से वो फ्लीट देगा, फोक देगा, कॉन्वे देगा, अलायंस देगा। जिस स्टूडेंट को पता है वही इसका आंसर सही करके आएगा। बात समझ में आई कैसे पेपर में आएगा? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया कि भाई ऊपर तुम्हें इधर वाली लाइन देगा और नीचे 4 ऑप्शन ये इधर वाले देगा, और इन 4 ऑप्शन में से तुम्हें सही वाला पहचानना है कि कौन से वाला सही है, कौन से वाला गलत है। तो ये बातें तुम अभी इसी टाइम पे बिल्कुल साथ साथ ही चलते रहो, और यहीं पे जितने भी यहाँ पर होंगे ना उनको घर पे जाके याद कर लेना अच्छे से। अब वरना तो ये कितने हैं? 150-200 हैं। अगर किसी बुक में जाके देखोगे या कहीं पर भी तुम ढूंढने चलोगे तो भाई, लेकिन हमें वो 150-200 नहीं करने। हमें क्या चाहिए? अपनी जॉब चाहिए। क्या चाहिए? हमें जॉब चाहिए है। आप लोग यहाँ पर हो ICS पे, कहाँ पे हो? ये जॉब के लिए जो सीधा रास्ता है ना, जैसा हम तुम्हें लेके जा रहे हैं वैसा ही पकड़ना है। अब इधर उधर भागोगे, इधर उधर भटकोगे ना तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली जॉब। बात समझ में आई? टाइम रहते किसी चीज़ को पकड़ लेना वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही है, या 5-7 साल के बाद तुम्हें जॉब चाहिए हैं, इतना तो जिस तरह तुम्हें पढ़ाया जाता है, जिस तरह तुम्हारी तैयारी हो जाती है, 1-1.5 साल में बहुत अच्छी तुम जॉब ले सकते हो। कैसे लोगे? जब डायरेक्शन सही होगी। वो डायरेक्शन कैसे सही होगी? जो यहाँ पर कराया जाए वैसे उसको पढ़ो घर पे जाके, और फिर वैसे ही उसके एरर्स बनाओ। चलिए बनाओ। इसमें क्या बनेगा? एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जो उड़ते हुए बर्ड्स होते हैं। तुमने देखा होगा ना कि कई बर्ड जैसे एक साथ उस पे पेड़ पे से उड़ते हैं और एक गोल सा चक्कर लगा के फिर से वापस आते हैं, वो एक साथ झुंड में ही उड़ते रहते हैं। या कभी तुमने आसमान में वैसे भी देखा होगा 3-4 बगुले बोलते हैं भाई, बगुले अपने उड़ते रहते हैं। ये तुमने शेप कोई वो जैसे कोई रॉकेट की शेप बना ली, किसी एरोप्लेन की शेप बना ली, वो अपनी शेप में चलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
या जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं, ये भी तो ऐसी हमारी सीढ़ियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे के पैर में ही तो होती हैं, या बस एक सीढ़ी एक यहाँ पर है, दूसरी जगह ऊपर जाने के लिए दूसरी कोई सीढ़ी है, एक के बाद एक, ये पूरी की पूरी क्या है, स्टेयर्स। क्या है ये? तो देखो फिर क्या होता है भाई, प्राइड, ए ग्रुप ऑफ लायंस। क्या होता है ग्रुप ऑफ लायंस? प्राइड। क्या होगा? ग्रुप ऑफ हेयर, जो हमारे बालों का गुच्छा जो बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लेडीज़, या भाई कोई लड़कियों का ग्रुप है या कोई लेडीज़ का ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैवे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, भाई पुलिसमैन का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉसे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शाबाश। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, भाई सिंगर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? चोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब मैं ये इधर वाले बोलूँगी, आप लोगों को उधर वाले बोलने हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इजी तुम्हारे लिए हो जाए। एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, क्या होगा? क्या होगा? ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ व्हीकल इन सिक्योरिटी, कॉनवे, क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ शिप्स, क्या होगा? फ्लीट। एक ग्रुप ऑफ शीप्स, क्या होगा? फ्लॉक। एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, नेक्स्ट देखो एक ग्रुप ऑफ लायंस, लायंस का क्या होगा? प्राइड। ग्रुप ऑफ हेयर, ग्रुप ऑफ हेयर्स। फिर देखो ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज, बैवे, क्या होगा? बैवे। एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, क्या होगा? पोसे। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर, शाबाश। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, भाई ग्रुप ऑफ सोल्जर या फिर हमारी मंकीज़, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रूप। क्या बोलते हैं? ट्रूप भी होता है। क्या होता है? ट्रूप। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, क्या होता है? क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। ये आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि भाई जो हमारे ग्रुप ऑफ स्टार हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल, भाई हमारे पास लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, बी पार्ट में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये कैसे हैं? जैसे कोई मेला है, वहाँ पर ये शांति से खड़े हैं, जैसे एक अच्छे क्वार्टर चले जाओ तो बहुत भीड़ होती है, लोगों की बहुत भीड़ होती है ना, तो जो ये लोगों की शांति प्रिय है, मीन्स सब अपने अपने काम से कोई लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो एग्रेसिव पीपल की जो भीड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉब। क्या बोलते हैं? कि जैसे कहीं दंगे वगैरह हो जाए तो सारे लोग भीड़ बना के चलते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉब। क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तुम्हें पूरी की पूरी लाइन दे देगा कि सभी लोग फेयर में कहीं गए हुए हैं, तो फेयर में जब जाएंगे तो क्या वहाँ पर मॉब जाएगी ना, वहाँ पर कौन जाएगी? क्राउड। क्या जाएगी वहाँ पर? क्राउड। फिर देखो क्या है? क्रू, ए नंबर, ए ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? नाविक। कौन होते हैं? जो समुद्री यात्रा में अपना जहाज को, शिप को चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रू। क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को क्या बोलेंगे? गैंग। क्या बोलेंगे? यहाँ पर ना ये ग्रुप भी डाल देता है, मॉब भी डाल देता है, लेकिन सही आंसर क्या है? गैंग। क्या है? ग्रुप ऑफ जजेस, भाई जजेस का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, भाई जो हमारे डायरेक्टर्स, जब कई सारे डायरेक्टर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड। बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो डायरेक्टर का क्या है? बोर्ड बनाते हैं, मीन्स बहुत सारा ग्रुप बन गया, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सारे के सारे कैसे हैं? डायरेक्टर, तो उसको हमने क्या बोल दिया? बोर्ड। क्या बोल दिया? ये सारे के सारे किस में चल रहे हैं? झुंड में, ग्रुप में चल रहे हैं, तो ये ग्रुप तुम्हें पता होने चाहिए। फिर देखो क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स, भाई जो स्टिक है या फिर क्लोथ्स होते हैं, भाई एक सारे बहुत सारे कपड़ों को एक साथ रख दिया या बहुत सारी लकड़ियों को तुम एक साथ रख देते हो, तो उसको क्या बोलते हो? बंडल। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बंडल। जैसे देखो एक ग्रुप ऑफ गार्बेज, भाई कूड़े की जो ढेरी होती है, क्या होती है जो कूड़े की? ग्रेन्स, या फिर भाई क्या हो वहाँ पर दानों की जो ढेरी होती है, मनी, जब चाहे भाई पैसों की ढेरी हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? हीप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हीप। अब मैं इधर वाले बोलूँगी, आप लोग उधर से बोलना। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और मंकी, क्या होगा? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर हमारा जो आर्मी है वो गलत हो जाएगा, एक से ज़्यादा दो हमारे हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को समझ के चलना कि एक से ज़्यादा भी हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा देखो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या होगा?
क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। क्या होगा? कॉन्स्टिलेशन। ए ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल और नॉर्मल पीपल, क्राउड। क्या होगा? क्राउड। फिर देखो क्रू, ए ग्रुप ऑफ सेलर्स, ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ए ग्रुप ऑफ जजेस, ए ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ स्टिक्स, ग्रुप ऑफ गार्बेज। वेरी गुड। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ पपीज़ या फिर किटन्स। ये बिटन्स नहीं, किटन्स है। जो हमारे एक पपीज़ होते हैं, पिल्ले जो जिसको हम बोलते हैं, और इधर से हाँ पिल्लू, वही। उसके बाद जो एक किटन्स क्या होते हैं? जो कैट के बेबी होते हैं, भिलोटने। वेरी गुड। ऐसी ऐसी बातें ना बताते रहा करो, ताकि नेक्स्ट जब सेशन आएगा तो मैं भी यहाँ पर इनफैक्ट लिखवा ही लूँगी। तो क्या होता है ये? लिटर। क्या होता है ये? क्या होता है? लिटर। क्या होता है? लिटर। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ फिश। एक ग्रुप ऑफ फिश मीन्स जो बहुत सारी फिश एक ग्रुप में चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्कूल या फिर शॉल। क्या बोलते हैं? स्कूल या फिर शॉल। ये जब एक एग्जाम में आया था ग्रुप ऑफ फिश, तो 4 ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किसका था? स्कूल का था। सभी बच्चों ने सोचा कि स्कूल में फ़िश कहीं से भी लिंक नहीं करती, गलत करके आए थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, स्कूल हमारा फ़िश के लिए भी है, तो तुम लोग भी गलत मत करना। फ़िश के लिए क्या है? शॉल और स्कूल। क्या है? शॉल और। एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, या तो भाई ग्रेप्स हो, या फिर बॉयज़ हो, या फिर हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी हो, हाउसेस हो, स्कूल्स हो, चिल्ड्रन हो, या फ्लावर्स हो, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? बंच में। किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? ये तुमने देखा ना, जो हमारे जो ग्रेप्स होते हैं वो भी तो बंच में ही आते हैं। वो देखते हैं ना, तुम ऐसे ऐसे उठा के लेके आते हो कि लो जी लो, देखो कितनी बड़ी एक डाल पे। एक आधा तो बंच बिल्कुल ही छोटा होता है ना? तो वो क्या है? वो भी तो ग्रुप में ही आते हैं, जिसको हम गुच्छा बोलते हैं। तो ये वही है, इसको क्या बोलते हैं? बंच। चाहे स्कूल बहुत सारे हैं, उनको एक में डालेंगे तो क्या होगा? बंच। क्या होगा? यूनिवर्सिटीज़ को हम एक ग्रुप में डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? शाबाश। फिर देखो क्या है? एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स या फिर प्लेयर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? टीम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टीम। उसके बाद देखो एक ग्रुप ऑफ डियर, कैटल, काउस, बफलोस या फिर गॉट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड। ये हमारे काम का है। क्या होता है ये? हर्ड। क्या होता है? क्या होता है? हर्ड। फिर देखो एक ग्रुप ऑफ एंट्स, जो हमारी चींटियाँ होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या होती है उनकी? कॉलोनी। एंट्स की क्या होती है? कॉलोनी। ये हमारे पास 25-26 हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये तो आप लोगों को हर हाल में आने ही आने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो हैं वो टाइम रहते तुम्हें बता दूंगी, नहीं तो ये तो तुम हर हाल में ध्यान रखना, इनको मत छोड़ना। क्योंकि 100-150 याद करने से अच्छा है उतने याद कर लो जो तुमसे तुम्हारे पेपर में पूछता है, और इसमें से रहने ना पाए कोई, ठीक है? चलिए अब लिखो इसे। बिल्कुल ना, जल्दी करो जल्दी करो, बी फास्ट। ICS अनूप गर्ड, हाँ जी जल्दी से नोट डाउन करो। मंडे से मीन्स जो कल है गया है अपना, कल के बाद अब हमारी रोज़ एक क्लास जो जितनी भी रहेगी, हर एक क्लास में तुम रोज़ की रोज़ 1 नंबर की बात सीख के जाओगे डेफिनेटली। कोई भी क्लास अपनी ऐसी नहीं होगी जिसमें तुम 1 नंबर ना सीख के जाओ। तो इसलिए तुम क्या करो भाई, रेगुलर रहना अपनी क्लास में। अगर एक दिन भी तुमने मिस कर दिया तो समझ लेना 1 नंबर गया, और वही वाला तुम्हारे पेपर में आएगा। स्क्रीनशॉट नहीं होगा भाई, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता। आपको अपने हैंडमेड नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। किसका? क्लस्टर का भी यूज़ हम झुंड में करते हैं भाई। क्लस्टर हमारा किन्हीं का भी, स्टार्स का भी क्लस्टर हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि स्टार का नहीं होगा। क्लास क्यों बंद कर दी? कहाँ, कौन सी क्लास बंद की मैंने? कोई क्लास बंद नहीं हो रही भाई। क्लास बंद क्यों करेंगे? ओल्ड जनरल की क्लासेस बंद कर दी गई।
मुझे कुछ नहीं पता ओरिजिनल की क्यों बंद कर दी। ओल्ड जर्नल की क्लास में सर ने जाके बंद करवा दी कुछ दिन के लिए। फिलहाल न्यू जर्नल के लिए कोई नोटिफिकेशन है, अभी बच्चों को मत बताना, जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है ठीक है। नोट डाउन किया ये आप लोगों ने? ये पूरे के पूरे 10 किए हैं या कितने किए? 12 किए हैं। ऊपर के 5 हो गए सभी के? भाई अपने हैंडमेड नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। अगर अपने नोट्स तुम लोग नहीं बनाओगे तो गड़बड़ में रहोगे डेफिनेटली। जब तक हाथ से नहीं लिखोगे, अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये पढ़ा हुआ तो तुम भूल जाओगे। इंग्लिश ग्रामर, अभी आप इसी फील्ड में आए हो, आपको पता चल जाएगा। भाई मुझे नहीं पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं भी तो आपके सामने अभी आई हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या चल रहा है। किसे बोल सकते हैं टीम में? ये भी लिख लिए तुम सबने? 14 कंप्लीट हैं। अभी तो शुरू किया है। टॉपी वाले पीछे रह जाएगा, देख लियो। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ियों को। न्यू जर्नल कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर हो गई है। कौन आ रहा है? ये वाली सीट खाली कर दो, या एक लड़की को एडजस्ट कर लो। आपको यहाँ आना है। कच्चे क्वार्टर का यहाँ पे मार्केट है भाई, सोनीपत में कच्चे क्वार्टर नाम है उस मार्केट का। बता देना, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही कर लेंगे। चलो अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी से लिखो भाई, ये जल्दी से लिखो। बैठो बैठो, शाबाश। दिखाओ मुझे। फिफ्थ और सिक्स्थ में बर्ड 2 बार है, तो आपको नोट करना चाहिए था जो फ्लीट है वो उड़ते हुए हैं। कैसा है वो? फ्लाइंग बर्ड हैं। हाँ जी, क्या हुआ? क्या चीज़? किसका? तो मैंने बताया ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जैसे क्लस्टर है अभी वहाँ पर स्टार, उसमें भी आ जाएंगे। और ये फ़ोन बंद करो भाई अपना, ये फ़ोटो क्लिक ना करो, थोड़ा सा हाथों को भी अपना काम करने दो।
जल्दी बिठाओ भाई इन्हें। ये ऊपर के 2-4 किए आप लोगों ने? हाँ जी। न्यू स्टूडेंट्स, आज सेकंड डे ही है आप लोगों का। आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। किटन है भाई, बिटन क्या होता है? किटन होता है। किटन, किटन होते हैं बिल्ली के बेबी। हाँ वही, वो समझ गए बच्चे। चलो भाई, आज के लिए फिर इतना ही करें, क्योंकि दूसरा हमारा हो नहीं पाएगा टॉपिक। इनको कल ना तुम लर्न करके आना। कितने हैं? 26 हैं, ज़्यादा नहीं है। ये 26 हैं, इनको लर्न करके आना अच्छे से, ताकि तुम्हारे जो पेपर में 1 नंबर की बात हो वो तुरंत आप वहाँ पर टिक कर लो। और मैंने तुम्हें बता दिया, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, यहाँ पर रीजनिंग में भी चलती हैं ये बातें, ठीक है? तो भाई अच्छे से करना है इनको रिवाइज़। आज के लिए इतना, बाकी कल करते हैं।